नमस्कार, मैं हूँ राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ओवरफ्लो हुई एचएमएच नहर, घरों में घुसा पानी, डूबी नरमा की फसल। रेल ट्रैक के नीचे बने पुल में केली फंसने से ओवरफ्लो हुई नहर। स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में सड़क पर उतरेगी माकपा। 7 जुलाई से जन जागृति अभियान, जलाएंगे सीएम के पुतले। 15 को कलेक्ट्रेट समक्ष प्रदर्शन। स्मैक, पोस्ट, पिस्तौल, बंदूक व कारतूस बरामद। तोड़ गिरफ्तार, तलवाड़ा झील थाना पुलिस की कार्रवाई। साध्वी सूरज प्रभा का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश, शोभा यात्रा, गीतिका और साध्वी सूरज प्रभा के प्रवचनों से गूंजा तेरापंथ भवन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन में टीबी रोड पर एचएमएच नहर में अत्यधिक मात्रा में केली आने की वजह से रेल ट्रैक के नीचे बना साइफन जाम हो गया। इस कारण नहर ओवरफ्लो हो गई और पानी सड़क के ऊपर से होते हुए टाउन शहर की तरफ प्रवेश करने लगा। नहर का पानी पास ही स्थित 15 एचएमएच आबादी में बने घरों में घुस गया। साथ ही पास के खेतों में नरमा की फसल पानी में डूब गई। इसका पता चलने पर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सुबह से नहर ओवरफ्लो होने की सूचना देने के बाद काफी देर बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। संसाधनों की भी कमी खली, इसको लेकर वहां मौजूद नागरिकों में नाराजगी देखी गई। बाद में उपखंड अधिकारी मांगीलाल, सिंचाई विभाग के अधिकारी, टाउन थाना प्रभारी सुभाष कच्छावा, भाजपा नेता अमित साहू आदि मौके पर पहुंचे। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जेसीबी मशीन की मदद से केली निकलवाकर जाम साइफन खुलवाया तो स्थिति कंट्रोल में आई। बसंत सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह करीब 10 बजे से नहर ओवरफ्लो हो रही थी। इसकी सूचना प्रशासन, सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं नहर अध्यक्ष को दी गई, लेकिन वे न तो मौके पर पहुंचे और न ही कोई उचित व्यवस्था की गई। उन्होंने स्वयं नहर में उतरकर पुल के नीचे फंसी केलियों को हाथों की मदद से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने कहा कि पानी की वजह से आज आबादी डूबने के कगार पर आ गई। तब जाकर सिंचाई विभाग के अधिकारी जागे और जेसीबी लगाकर केली निकलवाने का कार्य शुरू किया। मौके पर मौजूद भाजपा नेता अमित साहू ने बताया कि बारिश की वजह से एचएमएच नहर में अधिक मात्रा में पानी की आवक हो रही है। पानी के साथ ही केली आ रही है, जो शनिवार दोपहर को रेल ट्रैक के नीचे साइफन में फंस गई। इस कारण पानी का फ्लो कम हो गया और नहर ओवरफ्लो हो गई। अभी क्या है, सुबह करीबन 10 बजे से ये नहर ओवरफ्लो हो रही है और ओवरफ्लो होने की वजह से सुबह हमने एसडीएम को भी इसके बारे में फोटो खींच कर डाल दिया और यहाँ का जो अध्यक्ष है नहर का उसको भी हमने बता दिया, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब ये पानी पूरी उधर जो हमारी वादी है 15 एचएमएच उसके अंदर घरों में पानी घुस रहा है। इधर पूरा इसमें जो नरमे की फसल है वो सारी बर्बाद हो रही है और यहाँ से ये पानी सारे का सारा हनुमानगढ़ टाउन शहर की तरफ जा रहा है, लेकिन प्रशासन के पास अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अभी हम 4-5 आदमी अंदर घुसकर ना इसको केलियों को हाथों से निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अभी प्रशासन ने आकर फिर रोक दिया। वो कह रहे हैं कि हम इसको निकाल रहे हैं, लेकिन सुबह 11 बजे से लेकर एक जेसीबी तो लगी हुई है, उस तब से लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पानी ओवरफ्लो होकर पीछे तक का सारा नहर के ऊपर से जा रहा है, तो अभी तक करीबन 2 बज गए हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं आएगी प्रशासन के। बिल्कुल लोगों को पूरा भय है, हमारे घरों के अंदर पानी रहा है। अभी भी हालात ये है कि पूरी वादी डूबने के ऊपर है। बाहर रोड के ऊपर है, शहर की पटड़ी के साइड में होकर, और कसी से लेकर हम कब से करीबन 12 बजे से लेकर कसी वादी के लोग पानी बंद करने का प्रयास। हाँ जी, क्या ये अपने जो टीबी रोड पे नहर है बारह से पहले, तो यहाँ पे जैसे नहर पक्की कर रखी है, इसके अंदर जैसे ओवरब्रिज के नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे लंबाई 4.5 फुट है, तो उसमें 2.5 फुट तो हलवा है, तो इसमें पानी क्या निकला। अब ये केली का आ गया, केली फंस रखी और ये आगे निकला, और इसके नहर के ऊपर से पानी हो रहा है। एचएमएस नहर में केली आने की वजह से जो रेलवे ट्रैक के नीचे साइफन है वो जाम हो गया, उसे नहर ओवरफ्लो होगी। प्रशासन और इरिगेशन डिपार्टमेंट और सभी हनुमानगढ़ के जो वासी हैं, किसान भी हैं, सब लोग मेहनत करके और उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही इस समस्या का समाधान भी होगा। और ये बरसात की वजह से केली ज्यादा आने की वजह से एकदम ये कारण हुआ है, और इसमें अभी प्रशासन भी लगा हुआ है, जेसीबी लगी हुई है, और जो देसी भाषा में अगर कहूँ तो जिन लोगों को इस तरह की समस्या का समाधान करने का ज्ञान, उनकी भी मदद ली जा रही है। तो निश्चित तौर पे अभी कुछ ही देर में हम इस समस्या का समाधान करें। देखो, निश्चित तौर पे सूचना मिलने पर जो भी अधिकारी या हरकत में नहीं आए उनके खिलाफ हम लोग बैठ के बात भी करेंगे। नहरी विभाग के अधिकारी ने बताया कि पानी के साथ अत्यधिक मात्रा में केली आने से रेल लाइनों के नीचे बने पुल में केली फंस गई। इस कारण पुल के नीचे से पर्याप्त मात्रा में पानी की निकासी होनी बंद हो गई और एचएमएच नहर ओवरफ्लो हो गई। मामला संज्ञान में आते ही मौके पर पहुंचकर पुल के नीचे फंसी केली को निकलवाया गया।
अब स्थिति कंट्रोल में है। उन्होंने बताया कि भविष्य में पानी के साथ केली आने की संभावना के मद्देनजर मौके पर मशीन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ पे जो अपने पीछे से केली एकदम ज्यादा आ गई थी और जो रेलवे वाला पुल है इसके नीचे केली आने की वजह से ये चौक हो गया था। चौक होने के कारण ये पानी का फ्लो आगे आना बंद हो गया, इस कारण ये ओवरफ्लो हो गई थी। लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है, इसको केली को निकलवा दी गई। तो पानी आसपास कॉलोनी में भी गया था, यहाँ आसपास नहीं, थोड़ी देर चला है, कॉलोनी में थोड़ा ओवरफ्लो हुआ है, लेकिन इसको जैसे ही संज्ञान में आया इसको हाथों हाथ इसको निकलवा दी गई। फिर आरोप है इन लोगों का कि मौके पे जब फोन किया गया तो कोई पहुंचा नहीं, बहुत लेट पहुंचे हैं और इनके पास संसाधन भी नहीं है। नहीं, फोन तो जैसे हमें पता चलते इसका तुरंत हुआ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी शहर में उपभोक्ताओं के घरों के बाहर विद्युत स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। पार्टी के तय कार्यक्रम के अनुसार 7 जुलाई से जन जागृति अभियान शुरू होगा। इसके तहत गांव-गांव, शहर-शहर में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से आमजन से संपर्क किया जाएगा। मुख्यमंत्री के पुतले जलाए जाएंगे। इसके बाद 15 जुलाई को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकपा नेता रामेश्वर वर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसका पूरे राजस्थान के लोगों की ओर से विरोध किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेर सिंह शाक्य, बहादुर सिंह चौहान, महेंद्र शर्मा, वेद मक्कासर भी मौजूद रहे। राजस्थान के जो विद्युत वितरण निगम है, उसने पूरे इलाके के अंदर स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किए और स्मार्ट मीटर पूरे देश में, पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ भी लगे हैं उसके दुष्प्रभाव लोगों के सामने आए। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर लगे तो बिल जो है उसका 25,000 रुपये 1 मीटर का वसूल करेंगे, और वो भी टैरिफ पे नाम पर, और उसको 10 सालों के अंदर कह रहे हैं हम आसान किस्तों में वसूल करेंगे। ये मेरे ख्याल दुनिया में पहली बार है कि ये विश्व मीटर की कीमत 25,000 रुपये हो, जो जनता के ऊपर सारी की सारी पड़ेगी। इसकी बिजली, ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, जिस तरह से मोबाइल का है कि इसके अंदर आपको हर महीने एडवांस के अंदर पैसे जो है प्री पेमेंट जमा करवाना पड़ेगा, और पेमेंट जमा करवाने के बाद अगर आपका मीटर के अंदर वो टाइम निकल गया, उसके बाद आप करवाओगे 2 या 3 दिन के बाद, तो कई बार क्या है कंपनी जमा भी नहीं करती और फिर वो मीटर उखाड़ के ले जाते हैं, और दोबारा फिर आप उसको दोबारा लगाओगे तो 25 रुपये उसके वसूल करेंगे। उसकी बिलिंग भी जो है वो आज अगर 100 रुपये की बिजली जलाता है, उतनी बिजली अगले महीने में जलाएगा तो उसके 125 रुपये आएंगे। ये बिलिंग भी इसकी जो है वो ज्यादा आ रही है, 10 से 20% तक ज्यादा आ रही है, और पूरे देश के अंदर ही इसका विरोध हो रहा है। बिहार के अंदर भी इसका विरोध हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर इसका विरोध हुआ है, और राजस्थान के अंदर भी। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें और तमाम आंदोलन जो है वो एक विशेष तबके को प्रभावित करते हैं, पर ये आंदोलन ऐसा है कि ये पूरे देश के, पूरे राजस्थान के, पूरे जिले के तमाम लोगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि आजकल एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली की आगे बहुत कमी है। सरकार ने 2000 के अंदर जब बिजली मंत्री थे चंद्रभान सिंह, तो उन्होंने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए के अंदर हमारा बिजली बोर्ड घाटे में है। जब आरएसबी था, आरसीबी था, राजस्थान विद्युत निगम, तो उन्होंने कहा 5,000 करोड़ रुपए के घाटे में है, हम इसको घाटे में उबारने के लिए 3 कंपनियां बना रहे हैं। तो उन्होंने 3 कंपनियां जो है वो बनाई, और उसके बाद जो है आज ये हालत है कि ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घाटे में जा रहा है, और ये सारा का सारा जो घाटा है ये कहीं ये नहीं, उसके बिल जो है लगातार बढ़े हैं। आज तो हमें पड़ती है 9 और 10 रुपए के आसपास प्रति यूनिट पड़ती है, जो पहले 1 रुपए के आसपास बिजली की जो है उसकी यूनिट की कीमत थी। क्या कारण है? इसका खरीद में घोटाला है, इसके अंदर भारी भ्रष्टाचार है अधिकारियों का, उसका ठेके में, और अब सरकार इसको तीनों ही कंपनियों को निजीकरण कर रही है। मीटर, जो विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आम जनता इसका विरोध कर रही है, और यहाँ का जो एससी है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो लगातार झूठ है जो पत्र पत्रिकाओं में झूठ बोल रहे हैं, और इस झूठ के खिलाफ हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। ये अपने पास 2 उदाहरण है राजस्थान के, एक जयपुर शहर का, एक झुंझुनू का। जयपुर शहर के अंदर लिखा है स्मार्ट मीटर दे रहा है धक्का, 15% से बढ़कर बिजली के बिल आ रहे हैं, अभियंता चुप है। ये जयपुर के अंदर है, और ये झुंझुनू का है, ये भी है बड़ा अखबार है,
और इसके अंदर ये कह रहे हैं कि 7 से 8 यूनिट है जो एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी वही 15 से 25% एक्स्ट्रा बिल आ रहे हैं। और ये जो ऐसी सबसे बड़ा झूठ बोल गया कि अगर अभी जो उसको रिचार्ज वाला सिस्टम 1 साल बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे। इस 1 साल के दौरान अगर आपसे चूक हो गई, आपने बिल नहीं भरा, तो ये विनोद थापा है जयपुर का उपभोक्ता, उससे 2500 रुपए लिए हैं। ये कह रहे ना साहब हम तो कोई पैसे लेते ही नहीं है। तो ये यहाँ का जो अधिकारी है बहुत ही बड़ा भ्रष्ट है, कंपनियों के दबाव में है और उनके इशारे पर ये काम कर रहा है। और कोई भी चीज जब भी हमने इनको मांगी भी, इसके अंदर स्मार्ट मीटर कह रहे बहुत बढ़िया है, आप हमें जो जानकारी दीजिए, इसके डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराइए, तो ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं करा रहा है। ये देखिए ये स्मार्ट मीटर 71 लाख का बिल आ गया। अगर कमजोर दिल का मेरे जैसा आदमी उसको अटैक आ जाए, लेकिन ये किसी का 2000 लोगों को इस तरह के। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर शनिवार को जंक्शन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला प्रभारी मदन लाल मेघवाल के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने दिवंगत पासवान को पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद हुई बैठक में विचार विमर्श के बाद सुरजीत कौर पत्नी निशान सिंह निवासी वार्ड 25 पीलीबंगा को पार्टी की महिला विंग की तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति लोजपा जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र जाटव व जिला प्रभारी मदन लाल गौड़ की ओर से समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए किए जा रहे जनहित कार्यों के साथ लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा सद्भावना बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को देखते हुए 5 साल के लिए की गई है। जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी ने महिला विंग की नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष सुरजीत कौर को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए देश हित में संविधान सम्मत कार्य करने के निर्देश दिए। लोजपा जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र जाटव ने बताया कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं लोक जनशक्ति पार्टी एक सामाजिक संगठन है जो संपूर्ण देश के सभी वर्गों के लिए बच्चों को निःशुल्क प्रदान करने के लिए, किसानों की मदद के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए तथा सांप्रदायिकता एवं आतंकवाद के खिलाफ बगैर किसी भेदभाव के संघर्ष कर रही है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। हमने लोक जनशक्ति पार्टी के की जयंती उसमें एक नियुक्ति तहसील महिला तहसील अध्यक्ष बनाया है। सुखपाल जी को मानगढ़ तहसील अध्यक्ष है, उनके प्रोग्राम हुआ है। सभी वार्ड नंबर 57 में किया गया है। तलवाड़ा झील थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 1 करोड़ के कब्जे से स्मैक, पोस्ट, पिस्तौल, बंदूक व कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार तलवाड़ा झील थाना प्रभारी एसआई रजनदीप कौर के नेतृत्व में गठित टीम शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम ने रोही तलवाड़ा झील स्थित चक 1 TLW में दशरथ सिंह के खेत के नजदीक कार्रवाई करते हुए दशरथ सिंह पुत्र नारायण सिंह शेखावत निवासी तलवाड़ा झील के कब्जे से 38.10 ग्राम स्मैक, 8.204 किलोग्राम डोडा पोस्ट, 2 देसी पिस्टल, 1 बंदूक, 23 जिंदा कारतूस व 1680 रुपए की राशि बरामद की। मौके से दशरथ सिंह को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया। अनुसंधान टीबी थाना प्रभारी हंसराज लूणा कर रहे हैं। कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी रजनदीप कौर, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल पवन कुमार, अनिल कुमार, देशराज व तेजेंद्र सिंह शामिल रहे। इस कार्यवाही में हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल तरसेम सिंह व देशराज की विशेष भूमिका रही। बीकानेर द्वारा अवैध मादक पदार्थ और अवैध हथियारों के संबंध में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके निर्देशन में श्रीमान आईजी साहब बीकानेर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़, श्रीमान सीओ साहब संगरिया के निर्देशन में कल रात दौरान गश्त गुप्त रूप से सूचना मिली कि दशरथ सिंह राजपूत है जो अपने खेत में अवैध मादक पदार्थ व अवैध हथियार रखता है। उक्त इतला पर जाकर खेत में चेक किया गया तो दौरान तलाशी में 38.10 ग्राम स्मैक, 8 किलो 200 ग्राम पोस्त
और एक बंदूक मिली है देसी और 2 देसी कट्टे और लगभग 23 राउंड है, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान टिब्बी थाना द्वारा किया गया। करीब 7 माह पहले क्रमोन्नत हुए जंक्शन के सेक्टर 6 स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में इस सत्र से 9वीं की कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। नव प्रवेशित बच्चों का शनिवार को विद्यालय स्टाफ की ओर से तिलक कर स्वागत किया गया। विद्यालय के संस्कृत के वरिष्ठ अध्यापक प्रकाश चंद्र शास्त्री ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को क्रमोन्नत के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। समय समय पर एमएससी के प्रस्ताव भिजवाए गए। इसके फलस्वरूप विद्यालय क्रमोन्नत हुआ। अब कक्षा 12 तक में पढ़ने वाले क्षेत्र के बच्चे इस विद्यालय में प्रवेश ले सकेंगे। इस सत्र से विद्यालय में कक्षा 9 शुरू की गई है। विद्यालय में स्काउट गाइड का संचालन किया जा रहा है। सरकार के नियमानुसार बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मिड डे मील की व्यवस्था है। बच्चों को योजना के तहत दूध का वितरण किया जाता है। उनके विद्यालय के बच्चों ने नेशनल जम्बूरी में भी हिस्सा लेकर शानदार प्रदर्शन किया। हाल ही में विद्यालय के 3 बच्चे मोहित, देशराज और मनीष कुमार राज्य स्तर पर राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए प्रवेशोत्सव के पहले चरण के तहत वार्ड 54 व 59 में घर घर सर्वे किया गया। प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण 1 जुलाई से शुरू हो चुका है। विद्यालय के शिक्षक डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलवाने का प्रयास किया जाता है। हमारे इसी विद्यालय के बच्चे जो 3 बच्चे हैं राज्य स्तर पे सम्मानित हुए हैं, उनको राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें मोहित, देशराज और मनीष कुमार, इन तीनों बच्चों को राज्यपाल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि मैं इस विद्यालय में स्काउट मास्टर हूँ। इसके साथ साथ में सर बता देते हैं, ये विद्यालय जैसा कि प्रमोट हुआ है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ाएं। छात्र संख्या का पहला चरण जो प्रवेशोत्सव था उसमें हमारे विद्यालय के अभिभावक वार्ड नंबर 54 और वार्ड नंबर 59 का सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे पहले भी किया है। और ये दूसरा चरण प्रवेशोत्सव का जैसे 1 जुलाई से शुरू हो गया है, इसमें भी हमारे शिक्षक जो हैं वो प्रातःकाल डोर टू डोर जाकर के हाउस होल्ड सर्वे करके आते हैं। उसके बाद में चिन्हित किए हुए छात्रों को फिर हम उनको प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रयास है कि विद्यालय में अधिक से अधिक बच्चे जो है इसमें प्रवेश लें और इस संस्कृत विद्यालय में अपनी संस्कृति को जागृत करें और एक संस्कृत के स्तर को उच्च करते हुए हमारे पूरे हनुमानगढ़ जिले का इस विद्यालय में नाम करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। टाउन स्थित तेरापंथ सभा भवन में एक दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण देखने को मिला जब तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य महाश्रवण की सुशिष्या साध्वी सूरज प्रभा, साध्वी डॉक्टर लावण्य यशा एवं साध्वी नैतिक प्रभा का चातुर्मासिक मंगल प्रवेश संपन्न हुआ। यह शुभ अवसर पूरे नगर के लिए गौरवपूर्ण बन गया। सुबह 8 बजे साध्वी सूरज प्रभा का राजेंद्र बोथरा तहसीलदार के निवास स्थान से नगर विहार करते हुए शोभा यात्रा के रूप में आगमन हुआ। शोभा यात्रा में श्रावक समाज, तेरापंथ महिला मंडल, तेरापंथ युवक परिषद तथा बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित रहे। तेरापंथ सभा अध्यक्ष संजय बांठिया ने बताया कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जगह जगह साध्वी सूरज प्रभा का श्रद्धालु जनों द्वारा स्वागत किया गया तथा सभी के लिए जलपान की उत्तम व्यवस्था भी की गई। वीएम स्कूल के बच्चों ने बैंड ड्रम की सुंदर प्रस्तुति से शोभा यात्रा को और भी भव्य बनाया। लगभग 9 बजे साध्वी सूरज प्रभा का मंगल प्रवेश तेरापंथ भवन में हुआ, जहां सभा अध्यक्ष संजय बांठिया ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति की एवं जय घोष से स्वागत किया। इस अवसर पर सकल समाज अध्यक्ष डॉक्टर पारस जैन, महिला मंडल अध्यक्ष संतोष बांठिया, आंचलिक अध्यक्ष जैन प्रकाश जैन, मंत्री ऋषभ चौरड़िया, बीजेएस अध्यक्ष विजय लुणावत, प्रशांत बोथरा आदि गणमान्य जनों ने साध्वी सूरज प्रभा का सम्मान करते हुए उनके चरणों में वंदन अर्पित किया। कार्यक्रम की शुरुआत साध्वी सूरज प्रभा के मंगल अनुष्ठान से हुई।
मंगलाचरण अलका दुग्गड़ ने गीतिका से किया। तत्पश्चात महिला मंडल की बहनों ने गीतिका गाकर साध्वी मंडल का भावपूर्ण स्वागत किया। करिश्मा बोथरा एवं रवि ने गीतिका प्रस्तुत कर भावों की गहराई प्रकट की एवं उषा जैन ने भी अपनी भावनाएं गीतिका के माध्यम से प्रकट की। इस अवसर पर हनुमानगढ़ जंक्शन, धोलीपाल, ढाबा झालार से बड़ी संख्या में श्रावक समाज उपस्थित रहे। धोलीपाल उपसभा से पधारे संयोजक राजकुमार बांटिया ने भी साध्वी सूरज प्रभा के प्रति अपने भाव प्रकट किए। कार्यक्रम के उपरांत भोजन की उत्तम व्यवस्था रमेश कुमार बांटिया द्वारा की गई। अपने प्रवचनों में साध्वी सूरज प्रभा, साध्वी डॉक्टर लावण्य यशा एवं साध्वी नैतिक प्रभा ने चातुर्मास के 4 महीनों में जप, तप, ध्यान और आत्मिक साधना का महत्व बताया और समाज को तपस्या, संयम एवं नैतिक जीवन की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। यह चातुर्मास हनुमानगढ़ के लिए आध्यात्मिक चेतना का स्रोत बनेगा। ऐसी सामूहिक भावना पूरे वातावरण में स्पष्ट दिखाई दी। कार्यक्रम का मंच संचालन सभा मंत्री मनोज राखेचा ने करते हुए साध्वी जी का अभिनंदन करते हुए सर्व समाज से आग्रह किया कि इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करके जीवन सफल बनाना है। साध्वी सूरज प्रभा ने मंगल पाठ सुनाकर सबको लाभान्वित किया। बड़ी संख्या में श्रावक उपस्थित रहे। चातुर्मासिक 2025 का करने के लिए हनुमानगढ़ टाउन तेरापंथ भवन में हम आज पहुंच गए हैं। परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के आज्ञा से आज हमने यहाँ प्रवेश पा लिया है। चातुर्मास एक स्थिर वास का 4 महीने तक साधु साधियां एक ही स्थान में रह करके धर्म ध्यान की जागरण करती है, तप त्याग को आगे बढ़ाती है, आगम का स्वाध्याय करवाती है और जन जन को ज्ञान देकर के प्रतिबोध करती है। इसलिए आचार्य श्री महाश्रमण जी की आज्ञा से हम आज चातुर्मास करने के लिए आ गए हैं। आचार्य महाश्रमण की सुशिष्या साध्वी सूरज प्रभा, साध्वी डॉक्टर लावण्य यशा एवं साध्वी नैतिक प्रभा का तेरापंथ भवन में मंगल प्रवेश के शुभ अवसर पर तेरापंथ भवन में वरिष्ठ श्रावक डॉक्टर पारस जैन, तेरापंथ सभा अध्यक्ष संजय बांटिया, सभा मंत्री मनोज राखेचा, कोषाध्यक्ष राजेश जैन, आंचलिक अध्यक्ष प्रकाश जैन, मंत्री ऋषभ चौरड़िया, राजेंद्र बैद, विनोद बांटिया, सुरेंद्र बोथरा, पंकज कोठारी एवं वरिष्ठ जनों द्वारा लोकार्पण किया गया। इसी अवसर पर स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी कोठारी की स्मृति में सुरेंद्र कोठारी परिवार द्वारा वाटर कूलर तेरापंथ सभा भवन में सप्रेम भेंट किया गया। साथ ही श्री सूरज प्रभा जी थाना 3 के चरणों में सशक्त वंदन। आज गुरुदेव की महती कृपा से हमें 8 वर्ष बाद चातुर्मास का महती कृपा हुई है, जो पूर्ण नगर श्री राजेंद्र जी बोथरा तहसीलदार के निवास स्थान से प्रारंभ होकर पंजाबी मोहल्ले होते हुए शनि मंदिर की गली और एस जन सभा के आगे होते हुए नगर पालिका के पास से तेरापंथ भवन में पधारी है और तेरापंथ युव परिषद, महिला मंडल और सभा के सभी सदस्यों में आज बहुत ही उल्लास और हर्ष के साथ उन्होंने जयकार और घोष के साथ जगह जगह पानी की व्यवस्था की हुई थी। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोंगरवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेजर द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेजर द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत जिले में पौधारोपण अभियान को गति देने के लिए वन विभाग ने शनिवार से जिला कलेक्ट्रेट परिसर में पौध वितरण केंद्र शुरू किया है। आमजन और सरकारी विभाग इस केंद्र से जिले की 17 राजकीय पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे। डीएफओ सुरेश कुमार ने बताया कि केंद्र पर QR कोड स्कैन कर आमजन निर्धारित शुल्क का भुगतान कर बुकिंग कर सकेंगे।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।